गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लगातार आपके बीच में बना हूँ। डॉक्टर संजीव तिवारी। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक फिजिक्स क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। यूं लगा लीजिए कि ये क्या है, स्टार्टिंग है। यहाँ से हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशन एनालिसिस। तो आज हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, और उसके बाद उससे को हम मेजरमेंट भी आपको बताएंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की जाएगी। पहली, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दूसरी मेजरमेंट क्या होता है, और तीसरा डायमेंशन एनालिसिस यानी डीमी विश्लेषण। ये आपने पढ़ा भी होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे उसे ध्यान से सुनिए और समझिएगा। हमको उम्मीद है कि ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा हौसला बढ़ता रहेगा आपके लाइक करने से। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम उतनी ही ऊर्जा से आपके सामने नया वीडियो लेके आएंगे। तो आइए, आज जो चर्चा का बिंदु है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है फिजिक्स की एबीसी। फिजिक्स की एबीसी ही ये है, यानी आप जानते हैं ना, स्टार्टिंग, जिसको शुरुआत से अगर समझा जाए चीजों को और ध्यान लगा के समझा जाए तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज। तो आज जो हम बताएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे मेजरमेंट क्या होता है, और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे डायमेंशन एनालिसिस यानी डीमी विश्लेषण। ये आप बारी बारी से सुनिए और समझिए। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। कौन कौन सी? एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी। देखिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटी ये खुद की होती है, ये किसी अन्य से नहीं होती है, अर्थात इसकी आइडेंटिटी खुद की होती है अपनी। ये कितनी होती है? 6। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 6। देयर आर 6 फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। इनकी स्वयं की आइडेंटिटी होती है। जैसे पहली 3 जो होती है वो क्या होती है? मास, दूसरी क्या है? लेंथ, और तीसरी क्या है? टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो मैंने आपके सामने बताया है वो क्या है? मास, लेंथ और टाइम, राइट? अब देखिए, इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रयोग कहां होता है? इन तीनों का उपयोग करके कहां ज्यादा होता है इसका उपयोग? मैकेनिक्स में। कहां होता है? मैकेनिक्स में। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट है जो चौथी क्वांटिटी है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कहां होता है? इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझते हैं। और जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? 5वीं क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं। और 6ठी क्या है? लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी से क्या समझते हैं? ऑप्टिक्स समझते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं ये बारी बारी से फिजिक्स की कई ब्रांचों को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि इनसे ही जुड़ी क्वांटिटीज वहां आती हैं। जैसे आप मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम आता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ही ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्वांटिटीज जनरेट होती है। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर है।
टेम्परेचर से क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की चीजें बनती हैं। देखिए एक एक क्वांटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक ब्रांच को लीड कर रही है। क्या कर रही है, एक एक ब्रांच को लीड कर रही है। अगर आप लुमिनोसिटी की बात करेंगे तो वो ऑप्टिक्स को लीड कर रहा है, अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स को लीड कर रहा है, और बाकी ये तीन क्वांटिटी जो है वो मैकेनिक्स को लीड कर रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लीड कर रहा है। बहरहाल तो आपको आज ये चीज पता चल गया कि फिजिक्स में 6 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड लुमिनोसिटी, राइट। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको तो मैंने ये चीज बता दिया कि ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी देयर आर 6 फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन फिजिक्स, राइट। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, जिसे हम व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे तैयार होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो राशियां तैयार की जाती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यानी डिराइव जो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न किया गया हो वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। तो आज आप डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे। एग्जाम्पल, एरिया, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ भी लंबाई है और ब्रेथ भी लंबाई है, यानी लंबाई 2 बार आने से क्या बन जा रहा है, एरिया बन जा रहा है। ठीक इसी तरह से तो ये क्या हो जाएगी, ये किससे पैदा हो रही है, लेंथ से। लेंथ का 2 बार आने से क्या उत्पन्न हो जा रहा है, एरिया। अर्थात एक फंडामेंटल क्वांटिटी 2 बार आ रही है लेंथ, तो उससे क्या बन रहा है, एरिया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये देखिए यहां पे हाइट भी लेंथ होती है, ब्रेथ भी लेंथ होता है और लेंथ भी लेंथ होता है, यानी लंबाई 3 बार आती है तो क्या बनाता है, वॉल्यूम बनाता है। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो गई, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो राशियां जो मूल राशियों से तैयार होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच इज मेड बाय द व्हिच इज मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी आई। ये तो आप समझ गए कि हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटी हो गई। चलिए एक और नई चीज हम आपको बता रहे हैं, इन 2 क्वांटिटी के बाद अतिरिक्त हमें एक और क्वांटिटी आती है, उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। अर्थात इन्हें क्या कहेंगे हिंदी में, हम क्या कहेंगे, पूरक राशियां। क्या कहते हैं, पूरक राशियां, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 2 होती है बेटा, ये कितनी होती है, 2। नंबर 1 एंगल और नंबर 2 सॉलिड एंगल, राइट। तो देयर आर 2 कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. There are another quantity, this is called complementary quantity, and the complementary quantity have 2 quantities, angle and solid angle, जिसे हम कोण और घन कोण के नाम से जानते हैं, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि फिजिक्स में कितनी क्वांटिटीज हो रही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम आपको बताएं। हाउ टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत ही जरूरी होता है जानना। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से, राइट। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अच्छा ये बताइए, हमने कहा 20, तो फिजिक्स में 20 का मतलब क्या है, एक संख्या है ये और कुछ नहीं है, ये कोई रास नहीं है। क्यों भाई, अगर मान लीजिए 20 एंड कर दिया तो क्या हो गया, ये 20 न्यूटन का बल लग रहा है। क्या है ये, 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी बिना मात्रक के राशि का पता नहीं चलता है, राइट।
बिना मात्रक के राशि का कोई पता नहीं चल सकता है। तो क्या मतलब हुआ? विदाउट यूनिट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज ओनली ए नंबर। ये नंबर ही रह के बन के रह जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब एक बार देखिए कि हम भौतिक राशियों का निरूपण करने के लिए क्या लेते हैं? आंकिक मान लेते हैं और उसका क्या लेते हैं? मात्रक लेते हैं। जैसे वेग है, वेग क्या लिखते हैं? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपकी गाड़ी की चाल क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप ढक दीजिए तो v बराबर 20, इसका कोई मतलब नहीं है भौतिक शास्त्र में सिवाय एक अंक के। और ये क्या है? केवल अंक है, इसे हम वेग नहीं कह सकते, इसे हम वेग नहीं कह सकते क्योंकि 20 मात्र एक संख्या है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा? त्वरण बन जाएगा। अगर इसको हटा दिया तो क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिट का कितना सिग्निफिकेंस है। विदाउट यूनिट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अब क्या करेंगे हम? अब हम आपको बताने जाएंगे जो मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज मेजरमेंट? देखिए मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं और उस स्टैंडर्ड से क्या करते हैं? दी हुई चीज की तुलना करते हैं। क्या समझ में आया आपको? मेजरमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या लेते हैं? एक स्केल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड से लगते हैं और इस स्टैंडर्ड से हम दी हुई वस्तु की तुलना करते हैं, राइट। तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वी सेलेक्ट द स्टैंडर्ड एंड नाउ कंपेयर। तब तक के लिए हम अपना लेक्चर यही रोकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है एंड डिटेल इन द मेजरमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।